This story is a blend of historical facts and fiction. The events, characters, and details presented are written for entertainment and intrigue. The intent is not to offend or misrepresent any individual, community, or real-life event. Please consider it solely as a work of fiction. विलिस्का, आयोवा का एक छोटा सा शहर ऐसा था जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। पेड़ों से घिरी गलियां, खूबसूरत घर और दोस्ताना पड़ोसी इसे अमेरिका की परफेक्ट तस्वीर जैसा बनाते थे। लेकिन जून 1912 की एक गर्मियों की रात इस शहर की शांति को एक भयानक घटना ने चीर दिया, जिसने यहाँ के निवासियों को हमेशा के लिए दहला दिया। 10 जून की सुबह आम दिनों जैसी ही शुरू हुई। सूरज ने शहर पर अपनी सुनहरी किरणें बिखेरी, लेकिन 508 ईस्ट सेकंड स्ट्रीट पर स्थित मूर परिवार का घर अजीब तरह से खामोश था। मैरी बेकहम, जो मूर परिवार की पड़ोसी थीं, ने इस खामोशी को महसूस किया। आमतौर पर इस समय तक घर से बच्चों की हंसी खुशी और गतिविधियों की आवाजें आती थीं। चिंतित होकर मैरी ने घर के दरवाजे पर दस्तक दी। कोई जवाब नहीं आया। मैरी ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन वह अंदर से बंद था। उसने खिड़की से झांकने की कोशिश की, लेकिन कुछ खास नहीं दिखा। परेशान होकर उसने जोसिया मूर के भाई रॉस मूर को बुलाया। दोनों ने मिलकर घर में प्रवेश किया। जो उन्होंने अंदर देखा, उसने उनकी जिंदगी बदल दी। नीचे के बेडरूम में लिना और इना स्टिलिंगर की लाशें मिली, जो उस रात मूर परिवार के साथ रुकने आई थीं। ऊपर की मंजिल पर पूरा मूर परिवार, जोसिया, उनकी पत्नी सारा और उनके 4 बच्चे मौत के घाट उतारे गए थे। यह दृश्य दिल दहला देने वाला था। हत्या का हथियार, एक कुल्हाड़ी, घर के अंदर ही पड़ी मिली। शेरिफ हैंक हॉर्टन जल्दी ही घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन यह मंजर देखकर उनका भी दिल दहल गया। पीड़ितों के चेहरे चादरों से ढके हुए थे, मानो हत्यारे उनके चेहरे देखना नहीं चाहते थे। घर के शीशे ढके हुए थे और रसोई की मेज पर खून के निशानों से भरा पानी का एक कटोरा रखा था, जो बताता था कि हत्यारे ने खुद को साफ करने की कोशिश की थी। आखिर यह खौफनाक काम कौन कर सकता था और क्यों? जांच पड़ताल शुरू हुई। हत्यारे ने रात को घर में प्रवेश किया था, संभवतः किसी खुले दरवाजे से। वह संभवतः अटारी में छिपा रहा, जब तक परिवार और उनके मेहमान सो नहीं गए। हत्याएं सुनियोजित और निर्मम तरीके से की गईं। प्रत्येक पीड़ित को कुल्हाड़ी से बार-बार मारा गया। यह कुल्हाड़ी जोसिया मूर की थी, जो समुदाय के एक विश्वसनीय और सम्मानित सदस्य थे। चोरी का कोई निशान नहीं था, जिससे हत्या का कारण एक रहस्य बना रहा। जल्द ही विलिस्का में डर का माहौल बन गया। लोग अपने दरवाजे बंद रखने लगे, जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। माता-पिता ने अपने बच्चों को अपने पास रखा और अजनबियों को शक की नजर से देखा जाने लगा। संदिग्धों की सूची बढ़ने लगी और साथ ही शहर का डर भी। एक फ्रैंक जोन्स, एक प्रमुख स्थानीय व्यापारी, और जोसिया मूर के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी। अफवाहें थीं कि जोसिया का जोन्स की बहू के साथ अफेयर था, जिससे हत्या का कारण बन सकता था। 2 रेवरेंड जॉर्ज केली, एक अजीब और सनकी उपदेशक, जो हत्याओं की रात शहर में था। गवाहों ने दावा किया कि उसे इस मामले में असामान्य दिलचस्पी थी, यहां तक कि वह पीड़ितों के अंतिम संस्कार में भी गया था। 3 विलियम मैन्सफील्ड, एक घुमक्कड़ और हिंसक अपराधी। बाद में उसे पास के राज्यों में हुई अन्य कुल्हाड़ी हत्याओं से जोड़ा गया। कई पूछताछ और गिरफ्तारियों के बावजूद किसी को भी दोषी नहीं ठहराया जा सका। प्रत्येक संदिग्ध के पास मजबूत अलिबी थे,